ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। नमस्ते दोस्तों। प्रोजेक्ट सेल्फ, यूनाइटेड कॉन्शियसनेस, टीसीएफ, आईएम की तरफ से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम लोग उपनिषद सीरीज का अध्ययन कर रहे हैं। आज 21वां सेशन है और ये सेशन हम माँ कामाख्या की नगरी गुवाहाटी से टेलीकास्ट कर रहे हैं। हम लोग कठोपनिषद पढ़ रहे हैं और आज हम लोग कठोपनिषद के प्रथम अध्याय की प्रथम वल्ली का 19वें मंत्र से शुरुआत करने जा रहे हैं। हमारा नाम डॉक्टर विक्रांत सिंह तोमर है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हमने लास्ट क्लास में जहां छोड़ा था वहां से आगे अब पढ़ना शुरू करते हैं। हमने देखा कि यमाचार्य और नचिकेता में संवाद चल रहा है और नचिकेता ने अभी तक 2 वर यम से मांगे हैं। पहला वर अपने पिताजी की मानसिक अवस्था के लिए है कि पिताजी पुनः प्रसन्न हो जाएं, और उस वर को तथास्तु कह के यमाचार्य ने नचिकेता को दूसरा वर मांगने को कहा। नचिकेता ने दूसरा वर अग्नि विद्या का मांगा कि किस प्रकार ये अग्नि विद्या होती है और कैसे ये व्यक्ति को अमृत की ओर ले जाती है। यमाचार्य ने नाचिकेत अग्नि के बारे में बताया, 3 संधियों के बारे में बताया और कैसे इन तीनों संधियों के थ्रू होकर व्यक्ति अमृत को प्राप्त होता है उस बारे में बताया। अब इसके आगे यमाचार्य बात शुरू करते हैं। प्रथम अध्याय प्रथम वल्ली और 19वें मंत्र में यमाचार्य कहते हैं, हे नचिकेता, तूने द्वितीय वर से जिसका वर्ण किया था, यह स्वर्ग की साधनभूत अग्नि तुझे मैंने बता दी है। लोग इस अग्नि को अब तेरे नाम से ही कहेंगे। अब तीसरा वर मांगो। यहां से नचिकेता को यमराज कहते हैं कि अब समय आ गया है कि आप वो तीसरा वर मांगे जो आपका अंतिम वर है। और नचिकेता तीसरा वर क्या मांगता है, यह आपकी स्क्रीन के सामने है। तो नचिकेता तीसरा वर, यही जो वर है, इसी के आसपास पूरा कठोपनिषद घूमता है। नचिकेता अपने तीसरे वर में कहता है, प्रयाण किए हुए मनुष्य के विषय में ये जो संशयात्मक विवाद है, संशय है, कोई कहता है वह यह नहीं है और कोई कहता है कि वह है। मैं आपसे शिक्षा लेके जान लूं, यही वरों में मेरा तीसरा वर है। नचिकेता कह रहा है कि ये संशय का विषय है और ये अक्सर अलग अलग लोग अलग अलग बातें करते हैं। कुछ कहते हैं मृत्यु उपरांत आत्मा होता है, कुछ कहते हैं मृत्यु उपरांत आत्मा नहीं होता। मैं ये जानना चाहता हूं कि वास्तविकता क्या है, क्या होता है मरने के उपरांत? क्या कुछ बचता है कि कुछ भी नहीं बचता? और नचिकेता यहां ये भी कह रहे हैं कि लोग अलग अलग बातें करते हैं। कोई कहता है कि कुछ बचता है तो कोई कहता है कुछ भी नहीं बचता। ये किन लोगों का जिक्र नचिकेता कर रहा है जो अलग अलग प्रकार की बातें करते हैं? तो चलिए ये जाने कि दुनिया में अभी तक जो भी ज्ञान विकसित हुआ आध्यात्मिक, वहां क्या सोच रही। मृत्यु उपरांत कुछ कहते हैं कि आत्मा रहता है, कुछ कहते हैं नहीं रहता। सत्य क्या है, नचिकेता ने पूछा। तो सनातन धर्म इस बारे में कहता है कि मृत्यु उपरांत जीवात्मा, जिसको सोल कहते हैं,
सोल की परिभाषा सटल बॉडी और काजल बॉडी है। सटल बॉडी का मतलब सूक्ष्म शरीर, काजल बॉडी का मतलब कारण शरीर। सो सनातन धर्म के अनुरूप कि जीवात्मा की जब व्यक्ति की मृत्यु होती है तो जीवात्मा ट्रांस माइग्रेट कर जाती है और नए शरीर को धारण कर लेती है। इसका मतलब सनातन धर्म के अनुसार जीवात्मा होती है, सोल एग्जिस्ट करती है, भगवान एग्जिस्ट करता है, और आने वाले अवतार का नाम है कलगी अवतार। फिर से ईश्वर अवतार लेगा और उसका नाम है कलगी अवतार। यह सनातन धर्म का विचार है कि मृत्यु उपरांत जीवात्मा दूसरा शरीर धारण करती है। जैन धर्म यह कहता है कि मृत्यु के उपरांत जो जीव है उससे कर्म एटम्स चिपक जाते हैं, कर्मा उससे चिपका रहता है और इस कारण वो पुनः जन्म लेता है। तो सोल के एग्जिस्टेंस को, जीवात्मा के अस्तित्व को जैन धर्म मानता है। पर जैन धर्म कहता है कोई क्रिएटर गॉड कहीं ऊपर नहीं बैठा, कोई ऐसा व्यक्ति जो सब कुछ चल रहा हो, कोई ऐसा भगवान जो इस पूरी दुनिया को चलाता हो। यह दुनिया स्वयंभू चलती है, स्वतः कुछ नियम है, कुछ धर्म है, लॉज ऑफ नेचर है जिससे चलती है, क्रियामान होती है। इसी विषय में बौद्ध धर्म का अलग विचार है। बौद्ध धर्म यह कहता है कि मृत्यु के उपरांत वो जो 5 स्कंद हैं जिससे हम बने हैं, 5 स्कंद मतलब मन, चित्त, अहंकार, ये सब 5 स्कंद जो है मूल रूप से इंडिकेशन उनका भी सूक्ष्म शरीर की तरफ ही है, पर वो उसको सूक्ष्म शरीर नहीं कहते, वो कहते हैं 5 एग्रीगेट्स हैं, स्कंद हैं, जिसमें मन हो गया, बुद्धि हो गई, चित्त हो गया, ये सब मिलके पुनः नए शरीर को धारण कर लेते हैं। इसका मतलब बौद्ध धर्म ये कहता है कि जीवात्मा जैसी कोई चीज नहीं है, ये तो केवल स्कंद है जो पुनः इकट्ठे हो जाते हैं। स्कंद मतलब एग्रीगेट्स, ठीक। और न भगवान एग्जिस्ट करता है, न ईश्वर है, और न ही आत्मा है। तो फिर ये रीबर्थ कौन लेता है? ये 5 स्कंद, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, इस तरह के जो स्कंद हैं, ये पुनः इकट्ठे होते हैं और जब तक वासनाएं बची रहती हैं ये बार बार पैदा होते हैं। इनके आने वाले अवतार का नाम है मैत्रेय बुद्धा, जो आने वाले हैं। सिखिज्म इस बात को मानता है कि मृत्यु के उपरांत जीवात्मा नया जन्म लेती है, नया शरीर लेती है, जीवात्मा होती है, ईश्वर का अस्तित्व भी है, ये दोनों में मानता है। अब ये 4 तो वो धर्म हैं जो भारतीय जमीन पे पैदा हुए हैं। इन चारों में एक कॉमन चीज आप देखेंगे, रीबर्थ में विश्वास है। भले वो स्कंद वापस आते हैं, भले वो जीवात्मा वापस आती है, पर हां कुछ है जो लौटता है। बार बार हम जन्म लेते हैं, जब तक वासना बची रहेगी जन्म चलते रहेंगे। ये चारों धर्म जो इस धरती पे पैदा हुए हैं, भारत की देन है दुनिया। अब हम उन धर्मों की तरफ जाएं जिनको हम एब्राहिमिक रिलीजन कहते हैं। हालांकि नचिकेता के समय सनातन धर्म कह ले, जैनिज्म, बुद्धिज्म के अतिरिक्त बाकी कुछ धर्म उस समय थे नहीं, पर फिर भी अगर हम नचिकेता की बात को ही आगे बढ़ाएं, नचिकेता कह रहा है, कोई कहता है कि होता है कुछ मरने के बाद बचता है, कोई कहता है कुछ नहीं बचता। तो हम ये समझ रहे हैं कोई कोई कौन है नचिकेता के बाद भी। सच बात है, एब्राहिमिक रिलीजन जो अरब की जमीन पे पैदा हुए, ज़ोरोआस्ट्रियनिज्म जो आधुनिक ईरान, इराक, उस क्षेत्रों में प्रचलित है, ये वहां उसका जन्म हुआ, अभी तो बचा नहीं वहां ज्यादा। सो ज़ोरोआस्ट्रियनिज्म ये कहता है कि मृत्यु के उपरांत जो सोल
है जिसको प्रवासी कहते हैं, उसमें वो सस्पेंडेड रहती है और शरीर वो सोल तो सस्पेंड रहेगी और शरीर रिसरेक्ट होगा, फिर से खड़ा हो जाएगा। डे ऑफ जजमेंट के दिन, फैसले के दिन फिर से शरीर उठ खड़े होंगे। तो रूह या फिर प्रवासी होती है, ईश्वर में मानते हैं। और जब वो दिन आएगा कयामत का या जजमेंट का दिन, उस दिन अहुर माजिदा जजमेंट लेंगे, जो उनके भगवान का नाम है। और ये सायोशांत नाम के मसीहा हैं जो फिर से आएंगे और ये जो बैटल चल रही है अच्छे और बुरे के बीच में, इसको समाप्त कर देंगे। तो ये कहती है कि मृत्यु उपरांत सोल एग्जिस्ट करती है। जुडाइज्म, यहूदी ये मानते हैं कि मृत्यु के उपरांत सोल सस्पेंडेड रहती है। निशेमा सोल को ये कहते हैं। और डे ऑफ जजमेंट के दिन फिर से शरीर उठ खड़े होंगे। सोल होती है, ईश्वर होता है, ईश्वर जजमेंट लेगा उस दिन जब कयामत का दिन आएगा। और मसीहा एक इनका भी आने वाला है। और जब वो मसीहा आएगा तो जो टेंपल टूटे थे जुडाइज्म के, यहूदियों के, वो टेंपल फिर से खड़े होंगे और शांति की दुनिया स्थापित होगी। क्रिश्चियनिटी इस बात को मानती है कि मृत्यु के उपरांत सोल सस्पेंड रहती है और जब डे ऑफ जजमेंट आएगा, जिस दिन इंसान को अपने कर्मों का हिसाब देना होगा, उस दिन शरीर फिर खड़े हो जाएंगे। उन कब्रों से सारे शरीर निकलेंगे। ये मानते हैं कि सोल होती है, मानते हैं कि ईश्वर का अस्तित्व है और जीसस निर्णय लेंगे डे ऑफ जजमेंट के दिन। और सेकंड कमिंग ऑफ जीसस आना बाकी है। जीसस फिर आएंगे और किंगडम ऑफ गॉड स्थापित करेंगे। इस्लाम ये मानता है कि मृत्यु के बाद रूह रहती है, रूह सस्पेंडेड रहती है। रिबर्थ नहीं होता रूह का, वो सस्पेंडेड रहती है। और कयामत के दिन, डे ऑफ जजमेंट के दिन, मुर्दे फिर खड़े होंगे और सोल एग्जिस्ट करती है, ईश्वर एग्जिस्ट करता है और अल्लाह जजमेंट लेगा। और जो मसीहा है वो रिकमेंड करेगा कि किसको स्वर्ग मिलना चाहिए या किसको नरक मिलना चाहिए। महदी नाम के एक मसीहा समय आने पर फिर से प्रकट होंगे दुनिया के सामने, ऐसा इस्लाम का मानना है। यहां भी एक मसीहा आने वाले हैं, कैसा मानना है। बहाईज्म ये मानता है कि मृत्यु के बाद रूह सस्पेंडेड रहती है और कयामत के दिन फिर से कब्रों से मुर्दे खड़े होंगे। सोल का एग्जिस्टेंस है, भगवान का, ईश्वर का एग्जिस्टेंस है। और हर 1000 साल बाद एक मसीहा आता है। उस अनुसार अब 2800 में एक और मसीहा आएगा जो शांति स्थापित करेगा। अब ये तो हो गया इब्राहिमिक रिलीजन, लगभग एक जैसा विचार रखते हैं। ज़ोरास्ट्रियनिज्म, जुडाइज्म, क्रिश्चियनिटी, इस्लाम एंड बहाईज्म। अब हम आए चाइना की तरफ चले। ताओइज्म ये विश्वास करता है कि मृत्यु के उपरांत सोल फिर से रीबर्थ लेती है। देखिए, ईस्टर्न विचार लगभग एक जैसे हैं। ठीक, सोल लिंग उसमें कहा जाता है सोल को। तो सोल एग्जिस्ट करती है, ईश्वर जिसको ताओ कहते हैं एग्जिस्ट करता है। चारवाक जो भारत में रहे वो कहते हैं कुछ एग्जिस्ट नहीं करता मरने के बाद, खेल खत्म है, कुछ नहीं बचता, ना सोल है ना ईश्वर है, जो है आंखों के सामने, बाकी कुछ नहीं। अब आपके सामने दुनिया के टोटल 11 विचारधाराएं हैं। उनमें से आप देखें तो लगभग हर विचारधारा
चार्वाक को छोड़ दें, तो इस बात को मानती है कि मृत्यु के बाद कुछ शेष रहता है। इसमें सब सहमत है। उस कुछ का क्या होता है, रिबर्थ होता है नहीं होता, उसमें विचार अलग अलग हो सकते हैं, पर कुछ है जो इस शरीर के उपरांत जीवित रहता है। तो एक बात नचिकेता कह रहा है कि लोग अलग अलग बातें कर रहे हैं, सत्य क्या है इसमें? क्या कुछ रहता है या कुछ नहीं रहता? यह महत्वपूर्ण प्रश्न है और यही प्रश्न बार बार पूछा गया। इनफैक्ट स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि मुझे नहीं लगता इससे ज्यादा बार भी कोई प्रश्न पूछा गया है दुनिया में जितना यह प्रश्न पूछा गया। नचिकेता पूछ रहा है कि इस यंत्र, इस उपकरण में इसके परे भी कुछ है कि बस यही है, ये जो है। तो शरीर तो यंत्र है, हम मानते हैं, हम जानते हैं। ऑर्गन ट्रांसप्लांट हो जाते हैं, जैसे मशीनों के पार्ट बदले जाते हैं। आधा ऑर्गन आधा मशीन भी शुरू हो चुका है, पेस मेकर है, हियरिंग डिवाइस है। आधा इंसानी ऑर्गन होगा, आधा मशीन कार्य कर लेगी। आंखों में आर्टिफिशियल लेंसेज हैं। तो शरीर और मशीन तो अब जुड़ चुका है। न्यूरोलिंक चिप लगाई जाएगी, ये सब चीजें चली रही। शरीर और मशीन तो जुड़ चुका है, ठीक। पर तो ये शरीर तो मशीन है, ये बात तो समझ में आ रही है, विज्ञान को भी समझ में आ रही है कि जैसे मशीन के स्पेयर पार्ट बदल सकते हैं। तो क्या इस मशीन के परे भी कुछ है? इस उपकरण के परे भी कुछ है? पहले ये विचार होने लगा कि हाँ भाई, अब शरीर तो उपकरण है, पर मन जो है वो केवल इंसान के पास है, मशीनों के पास नहीं हो सकता। पर क्या मन भी यंत्र ही है? क्या ये जो भाव है मेरे मन में आते हैं, जो विचार हैं, क्या ये सब यंत्रवत है? इसका उत्तर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने दिया कि बुद्धि भी आर्टिफिशियल हो सकती है। पर क्या आर्टिफिशियल इमोशंस भी हो सकते हैं क्या? अब ये सब चीजें जो हैं, अगर ये सब यंत्र है, मशीन, शरीर भी मशीन है, तो क्या मन भी यंत्रवत होता है क्या? इसका उत्तर बहुत सारे मनोवैज्ञानिकों ने दिया। स्किनर नाम के विद्वान हुए, उन्होंने कहा ये जो सुख दुख है ये भी यांत्रिक हैं, कहां लगे हैं आप? उन्होंने चूहे के मस्तिष्क के वो पॉइंट्स खोजे, जब भी चूहे को प्लेजर होता था तो उस पॉइंट में पल्पेशन होता था, प्लेजर पॉइंट। जब भी चूहा घबराता था, उसे डर लगता था, तो पेन पॉइंट्स उसने खोज लिए। तो स्किनर को पता लगा कि जब चूहा घबराता है तो मस्तिष्क के इस हिस्से में वाइब्रेशन होता है, जब चूहा दुखी होता है तो इस हिस्से में, खुश होता है तो उस हिस्से में। तो उसने क्या किया, बिजली से उस ब्रेन के हिस्से को वाइब्रेट किया और देखा इसका उल्टा होता है कि नहीं। कितनी जबरदस्त बात थी। मैं जब खुश होता हूं तो ब्रेन का यह हिस्सा पल्प होता है, वाइब्रेट होता है। तो अगर उस हिस्से को वाइब्रेट कर दिया जाए तो क्या मैं खुश हो जाऊंगा? ये उसने किया और वो चौंक गया ये देख के कि ऐसा होता है। अगर वो हिस्से को आप मैकेनिकली वाइब्रेट कर दें, इलेक्ट्रॉनिकली वाइब्रेट कर दें, तो चूहा प्लेजर फील करने लगता है। उसने अपनी रिसर्च आगे बढ़ाई। उसने चूहे के सेंशुअल प्लेजर पॉइंट्स, जब चूहा संसर्ग करता था तब ब्रेन के किस हिस्से में वाइब्रेशन होते थे, उसको खोजा और उसने उसे भी बिजली से एक्टिवेट किया। तो चूहे को वही आनंद आने लगा जो संसर्ग के समय आता था। और उसने चूहे को दिखा कि वो लीवर दबाया, जैसे वो लीवर दबता था चूहे के ब्रेन का वो हिस्सा वाइब्रेट होने लगता था मैकेनिकली, इलेक्ट्रिक से। तो चूहे को प्लेजर होने लगा। धीरे धीरे चूहा खुद उसको दबाना सीख गया, क्योंकि उसको जब भी प्लेजर चाहिए होता था वो उसको दबा देता था, बटन दबा देता। स्किनर ये देख के चौंक गए कि चूहे ने 1 घंटे में 5,000 बार बटन दबाया, इतना बटन दबाया कि वो बेहोश हो गया। तो इसका क्या मतलब है? स्किनर कहते हैं कि भविष्य में ऐसे उपकरण आएंगे कि स्त्री पुरुष को संसर्ग के आनंद के लिए एक दूसरे की आवश्यकता नहीं रहेगी। ऐसे उपकरण आ जाएंगे, आप एक बटन दबाएंगे, जैसे रिमोट रखा है, आप एक बटन दबाएंगे, ब्रेन का वो हिस्सा एक्टिवेट होगा और आप वही महसूस करेंगे, वही भाव आपके अंदर आएंगे।
स्किनर ने सुख और दुख के अलग अलग, स्किनर ने कहा अगर हम सुख और दुख के पॉइंट्स जो हैं उनको अगर काट दें ब्रेन से उसका कनेक्ट रोक दें तो कुछ भी हो जाए आप दुख महसूस नहीं करेंगे। आपकी टीम हार गई, आप दुख महसूस ही नहीं कर पा रहे। स्किनर ने कहा कि जैसे आप दर्द महसूस नहीं करते, एनेस्थीसिया दे दिया जाता है, ऐसे आप दुख भी महसूस नहीं करेंगे। क्या ये सब, अगर ये सब है तो फिर तो सब कुछ, मन बुद्धि शरीर सब कुछ यंत्र है। नचिकेता पूछ रहा है इसके अतिरिक्त कुछ है? डेलगाडो नाम के एक वैज्ञानिक हुए, उन्होंने सांड के मस्तिष्क में इलेक्ट्रोड डाल दिए और रिमोट अपने हाथ में ले लिया। स्पेन में उन्होंने एक्सपेरिमेंट करके दिखाया। उन्होंने उस एक्सपेरिमेंट में क्या किया, सांड के सामने जाके खड़े हो गए, और जब वो सांड के सामने जाके खड़े हुए तो सांड, वो बटन उन्होंने दबाया जिससे सांड एक्साइटेड हो जाता था, क्रोधित हो जाता था। तो जैसे ही सांड क्रोधित हुआ, क्योंकि उन्होंने जैसे ही बटन दबाया तो सांड को क्रोध आने लगा और तेजी से उनकी तरफ अटैक करने आया क्रोध में। पर जैसे ही वो उनकी तरफ अटैक करने आया, उन्होंने दूसरा बटन दबा दिया। दूसरा बटन वो था जिससे सांड शांत हो जाता था। तो इससे पहले कि सांड उन पे अटैक करे, सांड एकदम से शांत हो गया। ये आप स्किनर का एक्सपेरिमेंट आपकी आंखों के सामने, वो चूहे वाला एक्सपेरिमेंट। सो डेलगाडो ने दिखाया, और ये आपके सामने आंखों के सामने जो फोटो है, जैसे ही सांड अटैक करने आया उन्होंने बटन दबाया, शांत शांत हो गया। फिर काहे का गुस्सा, क्या क्रोध, क्या भाव बचे फिर? ये सब कुछ तो मशीन है। एक बटन से इंसान इमोशनल फील करेगा, एक बटन से इंसान गुस्सा फील करेगा। समय आने वाला है, ये सारे बटन्स हमारे हाथ में होंगे। शुरू हो चुका है समय। वेस्टर्न कंट्रीज में हम काफी जगह ये देखते हैं कि एक्सटेसी ड्रग्स हैं, टैबलेट्स हैं। आप लो महसूस कर रहे हैं, 2 दवाइयां खाइए, अच्छा महसूस करेंगे, आप में हार्मोनल चेंजेस होंगे। माइकल परसिंगर ने एक गुड हेलमेट एक्सपेरिमेंट बनाया। ये हेलमेट जब पहनते हैं तो आपके मन में आध्यात्मिक भाव आते हैं। बटन दबाइए, आप आध्यात्मिक महसूस करेंगे। बटन दबाइए, आप सेंसुअल महसूस करेंगे। दुख सुख सब कुछ बटन का खेल। अमेरिका में ऐसी दवाई आ गई है जिसको खाएंगे तो आपको कई दिनों तक भूख नहीं लगने वाली। 5-5 दिन आपको भूख ही नहीं लगी। इससे क्या हो रहा है, लोग दुबले हो रहे हैं। अब इन सब के साइड इफेक्ट्स वो अलग विषय है डिस्कशन का, पर नचिकेता पूछना ये चाह रहा है, क्या कुछ बचता है कि सब कुछ खत्म हो जाता है? क्या ये शरीर ही सब कुछ है कि इसके अतिरिक्त भी कुछ बचता है? और नचिकेता ने जो प्रश्न पूछा, ये बड़ा कीमती प्रश्न है, ये बार बार पूछा गया। तो यमराज इस प्रश्न के उत्तर में ये उत्तर देते हैं। ये आपकी आंखों के सामने यमराज इस प्रश्न का, आई एम सॉरी, ये उत्तर देते हैं। यमराज कहते हैं, हे नचिकेता, सॉरी, पूर्व काल में देवगणों में भी इस विषय में संशय हुआ था। यह विषय सरलता से जानने योग्य नहीं है, क्योंकि ये जो विषय है ये बड़ा सूक्ष्म विषय है, बड़ा सूक्ष्म है। तुम कुछ और पूछो, इस वर्ग के लिए मुझसे आग्रह मत करो, इसके लिए अनुरोध मत करो, इसे छोड़ दो। आस्क समथिंग एल्स, यमराज कहते हैं। यमराज इज सेइंग इट्स टू कॉम्प्लिकेटेड टू बी आंसर्ड। तुम कुछ और पूछ लो। यमराज कह रहे हैं ये बहुत सूक्ष्म है, ये मन से नहीं समझा जा सकता, इसे चेतना से समझा जा सकता है। ये इंटेलिजेंस का विषय नहीं है, क्योंकि इंटेलिजेंस भी तो मैकेनिकल हो गई, इमोशंस भी मैकेनिकल हो गए, शरीर भी मैकेनिकल हो गए। ये इंट्यूशन का विषय है, इसको एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता, इसको केवल एक्सपीरियंस किया जा सकता है। तो वो कह रहे हैं बहुत डिफिकल्ट है नचिकेता, कुछ और पूछ लो।
आस्क समथिंग एल्स, कुछ भी चाहो पूछ लो, पर मुझसे ये बात मत पूछो क्योंकि ये काफी सूक्ष्म है और ये बुद्धि से नहीं समझा जा सकता। तो यमराज नचिकेता की विलिंगनेस ट्राई कर रहे हैं कि क्या वो सच में विलिंग है जानने में, क्योंकि वो कह रहे हैं बहुत कठिन है, छोड़ दो। कई बार कई लोग कठिनाई के कारण छोड़ देते हैं, उनका मन है नचिकेता शायद छोड़ दे, पर नचिकेता फिर यमराज को कहते हैं, जो तर्क यमराज ने नचिकेता को दिया उसी तर्क पे नचिकेता उत्तर दे रहे हैं। नचिकेता कह रहे हैं निश्चय ही देवताओं को भी इस विषय में संशय हुआ था, जैसा आपने कहा, और आपने ही कहा कि यह तथ्य सरलता से जानने योग्य नहीं है, तो फिर आपके जैसा वक्ता मुझे कहां मिलेगा, और इस वर से तुल्य अन्य कोई वर हो भी नहीं सकता। फिर जो तर्क देके यमराज नचिकेता को कह रहे हैं कि तुम मत पूछो, तर्क क्या है, देवताओं को भी इसमें संशय है, ये सरल नहीं है जानने का, ये बड़ा डिफिकल्ट है, इसीलिए मत पूछो। उसी तर्क को उठा के नचिकेता यमराज को वापस उत्तर दे रहे हैं, यही तो मैं कह रहा हूं यमराज, देवता तक इस बारे में जानना चाहते हैं, वो भी कंफ्यूज्ड है इस बारे में, और यह सरलता से जाना भी नहीं जा सकता, इसीलिए इसके लिए बेस्ट टीचर चाहिए। और इस धरती में आपसे बेहतर कौन इस बात को बता सकता है कि मृत्यु के बाद वास्तव में क्या होता है, और इसीलिए इससे बेहतर बात पूछी भी नहीं जा सकती। नचिकेता ने वही तर्क यमराज को वापस दिया, और उसी तर्क पे नचिकेता ने कहा कि नहीं, मैं पूछूंगा तो यही, मुझे यही बताइए। यमराज ने कहा था देवताओं को भी संदेह है, यह बात बिल्कुल सच है। बुद्धिज्म में कहानी आती है कि जब भगवान बुद्ध लिबरेट हुए, उनको कैवल्य की प्राप्ति हुई, तो ब्रह्मा भी उनको सुनने आए। ब्रह्मा तक ने कहा मुझे बताइए क्या होता है, क्योंकि प्रलय के उपरांत मुझे नहीं पता क्या होता है। मैं सृष्टि रचता हूं, फिर प्रलय हो जाता है, प्रलय के बाद क्या होता है, उस प्रलय और प्रभव के बीच में क्या होता है। महावीर स्वामी जब कथा कहते थे, जब अपने अज्ञान से लोगों को सही रास्ता दिखाते थे, तो जैनिज्म में ऐसी कई कहानियां आती हैं कि देवता तक सुनने आते थे, क्योंकि देवताओं को भी इस विषय में संदेह है कि क्या होता है। देवता कौन है? वो जीवात्माएं हैं जिनके पास काफी पुण्य एकत्रित हो चुके हैं और उनके शरीर समाप्त हो गए हैं, तो अभी वो उच्च लोकों में है और वो देवता है। हमने पिछली क्लास में बात की, जो 7 लोक हैं, जो 7 उच्च लोक हैं, उनके वासी पुनः धरती पे जन्म लेते हैं, इसीलिए उन्हें भी संदेह रहता है कि मृत्यु के परे क्या है। एग्जैक्ट क्लैरिटी नहीं है, वो ब्रह्म के साथ एक नहीं हुए, उन्हें भी डाउट है, वो भी जानना चाहते हैं अंततः मोक्ष कैसे होता है, क्या होता है मोक्ष, अंततः क्या फील होता है, क्योंकि अभी वो 7 लोकों के जीवात्माओं को भी मोक्ष नहीं मिला। कैसे वैकुंठवासी होता है, और यही वैकुंठवासी जब स्वेच्छा से अवतार लेके आते हैं तो वो अपने अनुभव बताते हैं, और जब वो अनुभव बताते हैं तभी धरतीवासी उन अनुभवों को भगवत गीता कहती है। तो कौन बता सकता है कि क्या हुआ? अवतार बता सकता है, अवतारों ने बताया है। क्यों अवतार बता सकता है? अवतार वही हैं जो डिसेंड हुए, अपनी इच्छा से उन्होंने जन्म लिया हम सबके कल्याण के लिए। इसीलिए कई धर्मों में प्रयास किया गया कि मृत्यु के समय सजगता बनाई रखे जाए, व्यक्ति जगा रहे, सो न जाए, अंतिम पल तक जागृति बनी रहे, अंतिम पल तक वो मृत्यु को आते देखे, जागृत बना रहे। 3 प्रकार मृत्यु होती है। मेजॉरिटी की मृत्यु सुसुप्ति में होती है। सुसुप्ति मतलब कुछ पल का ट्रांस आता है और जीवात्मा शरीर छोड़ देती है, और ट्रांस में ही अगले गर्भ में वो पहुंच जाती है। इसीलिए पिछले
जन्म का कुछ याद नहीं रहता। कुछ लोगों की मृत्यु स्वप्न में होती है, रेयर होता है। एक सपना सा आता है और उसी दौरान जीवात्मा शरीर को त्याग देती है। जब नया शरीर धारण किया जाता है तो सपना कंटिन्यू रहता है। कई बार आप देखें, बच्चा मुस्कुराता रहता है, छोटा सा बच्चा, वो वही सपना कंटिन्यू कर रहा है। धीरे धीरे वो सपने धूमिल होते जाते हैं और नए जन्म की परत उस पर चढ़ती जाती है। पर यही वो लोग हैं जो बता पाते हैं पिछले जन्म में कौन कहां क्या था। कुछ हो बता पाते हैं, मतलब हल्की हल्की यादें रहती, पर कुछ रेयर होते हैं जिनकी जागृत मृत्यु होती है। वो उस मृत्यु के अंतिम पल को आते हुए देखते हैं। वो घबराए हुए नहीं रहते उस पल। वो जानते हैं कि कुछ है जो बचा रहता है। वो घबराए हुए नहीं रहते। वो जागृत मृत्यु में हो जाते हैं। जब वो जागृत मृत्यु को प्राप्त होते हैं तो जागृत बने रहते हैं। जब वो जागृत बने रहते हैं तो वो डिस्कवर करते हैं। ये लोग जब पुनः जन्म लेते हैं वापस, तो इनको सब याद रहता है। उसकी उम्र हो सकती है 7 साल, पर मोजार्ट जैसा जीनियस 7 साल में ऐसा म्यूजिक जानता था जो 70 साल का व्यक्ति क्या जाने। आदि शंकराचार्य जैसा जीनियस इतनी छोटी सी उम्र में, 16 साल की उम्र में, भगवत गीता पे टीका लिख दी, सर्वश्रेष्ठ। तो यमराज कह रहे हैं, यमराज को नचिकेता कह रहे हैं कि आपके समान कोई नहीं बता सकता, आप तो चेक पोस्ट के दरोगा हैं। मृत्यु ही बता सकती है कि मृत्यु के बाद क्या होगा। स्वामी विवेकानंद कहते हैं, व्हाट क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड a greater number of times, what idea has led man move to search the universe for an answer, what question is nearer and dearer to human heart than this one, the immortality of human soul. कोई प्रश्न इससे महान नहीं रहा। इसी प्रश्न की खोज मनुष्य ने सदियों जन्मों की है, क्या होता है। इसीलिए नचिकेता कह रहा है, इसके समान कोई दूसरा वर नहीं हो सकता। आम आदमी की जिज्ञासा होती है, वो अपनी जन्म कुंडली दिखा के बोलता है जन्म के उपरांत क्या होगा। नचिकेता की जिज्ञासा यह है, मृत्यु उपरांत क्या होगा, जब मैं मर जाऊंगा उसके बाद क्या होगा। यमराज समझ नहीं पा रहे इस बच्चे को कैसे मैं समझाऊं कि मत पूछ। वो कह रहे हैं बड़ा कठिन है, छोड़ दे इस बात को। नचिकेता मानने को तैयार नहीं। तो जब नचिकेता कहता है कि नहीं, मुझे आप यही बताइए, मुझे और कुछ नहीं पूछना, तो यमराज उत्तर देते हैं। यमराज कहते हैं, हे नचिकेता, तू ऐसा कर, शतायु पुत्रों और पौत्रों का वर्ण कर ले। ऐसा कर, मैं तुझे ऐसा वर देता हूं कि शतायु 100 वर्ष से भी ज्यादा, 1000 वर्ष तक तेरे बच्चे और उनके पोते जिए। ऐसा वर ले ले तू, 100 साल जिए सब, ऐसा वर ले ले। आप में से कितने लोग, हाथ खड़ा कीजिए, चाहते हैं कि आपके बच्चे लंबी उम्र को प्राप्त हो। हाथ खड़ा करें। आप में से कितने लोग चाहते हैं कि आपके बच्चे, उनकी आयु लंबी हो। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हर माता पिता चाहते हैं। ये हम कह रहे हैं कि तू, तेरे बच्चा 100 साल जिएगा, उसका बच्चा भी 100 साल जिएगा, ऐसा वर। ये हम कह रहे हैं बहुत से पशुओं, गाय, हाथी, ये ले ले, स्वर्ण राशि ले ले, घोड़ों का वर्ण कर ले, अति विस्तृत भूमिखंड का वर्ण कर ले, जितना साल जीना हो जी ले। ब्लैंक चेक, कितने साल जीना है लिख दे। पोतों को देख के जाना है, परपोतों को देख के जाना है, परपोतों के परपोतों को देखना है। जितने साल जीना हो जी, मैं तुझे गारंटी देता हूं, मैं ना छूऊंगा तुझे। यमराज और आगे कह रहे हैं, और भी कुछ तेरे दिमाग में है तो वो मांग ले। धन मांग ले अतुल, नहीं तो ऐसा कर, ऐसा लाइवलीहुड मांग ले जो रेगुलर चलता रहे, रेगुलर इनकम आती रहे, ऐसा कुछ मांग ले।
वो जो विशाल भूमि की बात की है वो बड़ी समृद्धि प्राप्त हो और बढ़ती जाए ऐसा मांग ले। यम कह रहे चल मैं ऐसा करता हूं, तुझे खुद को ही कामधेनु गाय बना देता हूं, तेरी हर कामना पूरी हो ऐसा वर दे देता हूं, सारी कामनाएं पूरी कर। कोई वस्तु तुझे चाहिए तथास्तु, क्या चाहिए बता, ये ले तू सब। और तो और जब ये नचिकेता के चेहरे के भाव नहीं बदल रहे, देखिए यमराज कहां तक जा रहे हैं। जिस जिस चीजों को तू दुर्लभ मानता है, मनुष्य ने कभी देखी नहीं, कल्पना भी नहीं की, ऐसी ऐसी कामनाएं जो मनुष्य लोक में दुर्लभ है, तू कुछ भी मांग ले उसमें से। अपने रथों वाद्यों सहित जितने म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट चाहिए ले ले, जितने रथ चाहिए ले ले, ये मनोहरणी रमणियां ले ले, अप्सराएं ले ले तू, ऐसी अप्सराएं जो मनुष्य कल्पना में भी नहीं प्राप्त कर सकता, देवताओं को भी नहीं मिलती हो, ऐसी अप्सराएं तू ले ले, मैं तुझे ये भी दे दूंगा। और इन अप्सराओं को अपनी सेविका बना ले, वो तेरी सेवा करेंगी, इनके साथ सुख से रहे, पर ये सब मत पूछ बेटा। आई फेल्ट अमेज्ड व्हेन आई वाज रीडिंग इट। यमराज कितनी प्रयास कर रहे हैं कि नचिकेता ये सब ना पूछे, नचिकेता ये ना पूछे। यमराज कह रहे हैं तू सब कुछ ले ले, जो कुछ मैं सोच सकता हूं, जो कुछ तू सोच सकता है, तू सब कुछ ले ले। 18 चीजें दी हैं नचिकेता को यमराज ने। चलिए अब जल्दी जल्दी हाथ खड़े करते जाइए अगर आपको ये चीज चाहिए, बी ऑनेस्ट, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं, हाथ खड़ा करते जाइए किसको क्या चीजें चाहिए। पहला, आपके बच्चे 100 साल की उम्र जी हैं, आपके पोतों की भी काफी उम्र हो, हाथ खड़ा करते जाएं, मन में बोलते जाएं तथास्तु। ठीक। दूसरा, मतलब पहला हो गया, बेटे 100 साल जिए, बच्चे 100 साल जिए, बेटियां 100 साल जिए। दूसरा, पोते पोतियां 100 साल जिए। ठीक। तीसरा, बहुत से पशु हो, आज की परिभाषा में इनफाइनाइट रिसोर्सेज हो, जो चाहिए, जो संसाधन चाहिए आपको मिले, हाथ खड़ा करते जाए इफ यू वांट इट। चौथा, हाथी, आधुनिक समय में लिमोजिन, इतनी लंबी कार जिसमें आप सोए, टीवी देखें, घूमने जाएं, दुनिया घूमें, उसका पेट्रोल भी फ्री, लिमोजिन। पांचवा, आजकल सोना बहुत महंगा हो रहा है, असीमित सोना, सोने की थाली में खाइए, सोने के जेवर पहनिए, सब कुछ, सब कुछ सोने का, गोल्ड। छठा, घोड़े, आज की परिभाषा में फरारी, वन ऑफ द बेस्ट कार्स अवेलेबल ऑन द प्लेनेट, फरारी ले ले भाई। सेवेंथ, विशाल भूखंड, फार्म हाउस बना, खेती कर, वहां अच्छा घर बना, आराम से रहे, वहां पोते पोतियों को बड़े होते देख, वहां मेडिसिनल प्लांट लगा, ऑर्गेनिक फार्मिंग कर, मेडिटेशन कर, बड़ा सा भूखंड ले ले। आठवां, जितने साल चाहे जी, भीष्म पितामह की तरह, इच्छा मृत्यु, जितने साल चाहे, हाथ खड़ा करते थे, सेवा करनी है उतने साल सेवा कर धरती की, जो करना है कर इतने साल। नाइन्थ, और भी दिमाग में कुछ है जो मैं भूल जा रहा हूं, वो भी मांग ले, मैं ना बोल पा रहा हूं तो वो भी ले ले। नाइन्थ, जो चाहे तू वो दे दूंगा। 10वां, धन, जेफ बेजोस, एलन मस्क से ज्यादा शेयर ले ले, धन की चिंता ही ना करना पड़े, प्राइस टैग तुझे देखना नहीं पड़ेगा, पूरी दुनिया घूमना उस धन से, प्राइवेट जेट से जा, धरती क्यों घूमना है, अंतरिक्ष जा घूमने, चांद पे जा, आजकल स्पेस टूरिज्म चालू हो गए, हाथ खड़ा करते जाए, चांद पे जा। 11वां, और ये सारे धन और इस सब ये खत्म नहीं होगा, मैं ऐसी जीविका दूंगा जिससे रेगुलर इनकम आती रहे, कोई चिंता ही नहीं, लाइफस्टाइल सेम रहेगा आखिरी सांस तक, चिरस्थायी जीविका, पॉइंट नंबर 11।
12 विस्तृत भूमि, जहां तक आंखें जाएंगी सब कुछ तेरा, जहां तक देख सकता है सब कुछ तेरा। 13वां पॉइंट, कामनाओं को इच्छा अनुसार भोगने वाला बना देता हूं। आस्क एंड शेल बी ग्रांटेड। कामधेनु तू स्वयं जो चाहे तुझे मिले। चल ऐसा वर ले ले, तू बस बैठे और संकल्प करे और खट से वो चीज साम हो जाए। दैट पावर, सुपरमैन, सुपरमैन की पावर, संकल्प से सब कुछ हो जाए। 14वां 14th, इस धरती पे जो ऐसे दुर्लभ भोग हैं खाने के पीने के, उन्हें तू, शब्द देखिए यम के, स्वच्छंदता पूर्वक मांग ले, ले ले, स्वच्छंद हो जा। जो एक्सट्रीमली रेयरेस्ट ऑफ द रेयर है, खाने पीने भोगने की चीज, वो सब ले, पहनने की चीज सब दिया तुझे। 15वां, रथ ले ले, आज की परिभाषा में प्राइवेट जेट, प्राइवेट जेट ले, शाहरुख खान से 5 गुना कीमती, अंबानी जी से महंगा। 16 बाजे ले, ऑल एंटरटेनमेंट, पूरा पीवीआर चैन तुम्हारा। इस धरती पे कुछ धरती या कहीं भी कोई भी एंटरटेनमेंट का मीन्स हो, ऑल योर्स। 17th, रमणिया, ऐसे स्त्री या पुरुष जिसको देवता भी प्राप्त नहीं कर सकते, वो भी तेरे। और 18वां, तेरे मतलब बराबरी के नहीं, इनसे सेवा करवा, तेरे सेवक, ये सब तेरा। 1.23, 1.24, 1.25। और आखिरी में कहते हैं, पर तू मृत्यु संबंधी प्रश्न मत पूछ यार। ठीक। हम कई बार जब सिविल सर्विसेज में पढ़ाने जाते हैं, हम कई बार कहते हैं क्लास की शुरुआत में, आप अपने पूरे जीवन में जितना पैसा कमा सकते हैं वो सारा पैसा मैं ब्याज के, ये रखा है टेबल पे। बिल्कुल नए प्रोबेशनर जब आते हैं, पहली क्लास अटेंड कर रहे हैं, नए नए ऑफिसर बने हैं, ये पैसा रखा है। जितना आप अपने करियर में अर्न करेंगे वो मैं ब्याज यहां रखा है। आप में से कितने लोग उठा के यहां से जाना चाहते हैं सिविल सर्विसेज छोड़ के? अगर ये मिल गया तो आप चले जाएं। कई लोग हाथ खड़ा करते हैं। तब हम कहते हैं कि फिर आपका मूल उद्देश्य सिविल सर्विसेज में आने का सेवा नहीं था, ये जीविका उपार्जन था। यम सब कुछ दे रहे हैं। अब आप सोचिए, इसीलिए तो हम कह रहे हैं नचिकेता ऑर्डिनरी नहीं है। ये वो 18 चीजें हैं जो इस धरती पे हर व्यक्ति चाहता है लगभग, वो सब ले ले। यम ठोक बजा के देख रहे हैं कि अगर किसी भी चीज की वासना होगी तो थोड़ी तो छलकेगी उसकी आंखों में। एक बार तो आएगा, अच्छा ये भी थोड़ा तो नेगोशिएट करेगा, क्योंकि छलकता वही है जो भरा होता है। वो देखना चाहते हैं कहीं छलकती है वासना क्या, और वो सिंसियरली दे रहे हैं, ले जा, अभी ले जा, तत्काल दिया तुझे, टेक इट। क्योंकि यमराज जानते हैं जिसमें इतनी सी भी वासना है, उस प्रश्न का उत्तर मैं दूं भी तो भी नहीं समझ पाएगा, उसमें एबिलिटी ही नहीं है। क्योंकि जैसे जैसे व्यक्ति आध्यात्मिक होता है, अपने आप उसे स्वर्ग मिलने लगता है। आध्यात्मिक होने का मतलब, जैसे जैसे वो ध्यान में गहरा उतरता है, उसका फोकस बढ़ता है, उसमें बहुत सारी शक्तियां आने लगती हैं, सिद्धियां उसको आने लगती हैं। हमने योग सूत्र में पढ़ा था। और जैसे ही व्यक्ति में सिद्धियां आने लगती हैं, तब व्यक्ति को स्वर्ग मिल जाता है। सो ध्यान स्वर्ग दिला देता है, क्योंकि आपका फोकस बढ़ता है, आप जो काम करेंगे उसमें सक्सेसफुल हो जाता है। इसी को तो स्वर्ग कहते हैं। ये जितनी 18 चीजें हैं, ये सब मिलने लगती हैं जब व्यक्ति गहरा उतरने लगता है, आत्मविश्वास उसका बढ़ता है, जो चाहे उसका संकल्प बढ़ता है, क्रिस्टियानो रोनाल्डो की तरह, और उसे सब कुछ मिलता है।
और जब ध्यान और उसका बढ़ता है, अगर हम आध्यात्मिक क्षेत्र की बात करें, तो स आनंद समाधि की तरह वो बढ़ता है, हर पल आनंद में रहता है, समाधि में आनंदमय कोश में रहता है, पर वासना प्रसुप्त रहती, दबी हुई वासना रहती। इसलिए यमराज बार बार ठोक रहे हैं, तू ये ले ले, तू वो ले ले। प्रसिद्धि उसे मिलती है, शक्ति उसे मिलती है, उसे संसाधन मिलने लगते हैं बहुत सारे, जब व्यक्ति योग्य होने लगता है। और वो संसाधन, इंद्रिय भोग की सारी सुविधाएं उसे मिलती है। इसी को तो इंद्र कहते हैं। जो इंद्रियों पर नियंत्रण करे वो इंद्र। तो देवता जो इंद्र हैं, ये कौन थे? जो स्वर्ग में बैठे हुए इंद्र हैं, वही तो जीवात्माएं हैं, जिन्होंने बहुत पुण्य कर्म किए, जिन्होंने बहुत सिद्धियां प्राप्त की, पर वासना इनके अंदर दबी रही। इसीलिए इंद्र गलत सही काम करता रहता है। शठ रिपु दबे हुए हैं, वो कई बार वो प्रकट हो जाते हैं। इसीलिए आपने कई बार एक कहानियां सुनी होंगी, जैसे ही कि कोई व्यक्ति गहरा ध्यान करता है, इंद्र असुरक्षित हो जाते हैं, क्योंकि इंद्र में बहुत सारी शठ रिपु अभी भी है। फिर वो अप्सरा को भेजते हैं। तप वर्सेस अप। अप मतलब अप्सरा मतलब पानी। अप का अर्थ होता है पानी। अप्सरा मतलब पानी है। तपस्वी मतलब आग है। तो उस आग को बुझाने के लिए पानी डाल दिया जाता है, उसको सिद्धि प्राप्त हो जाती है। और जैसे ही व्यक्ति सिद्धि प्राप्त करता है, उसका सम्मान होने लगता है, उसे सारे संसाधन मिलने लगते हैं, अब वो भटक जाता है, वो स्वर्ग में ही रम जाता है। और यही लोग जो रमे हुए हैं, ये 7 लोगों में किसी न किसी जगह हर व्यक्ति रमा हुआ है। जितना ऊपर लोग उतना वासना कम, जितना नीचे लोग उतना वासना ज्यादा। रमे हुए सब है, सब में मन है। स्वर्ग का मतलब मन है। मन में खुशी है तो इसी को स्वर्ग कह लीजिए, मन में दुखी है इसी को नर्क कह लीजिए। तो स्वर्ग और नर्क जो है ये मन के विषय है। तो वो देखना चाह रहे हैं इसका मन कैसा है नचिकेता का, वासना मन में दबी हुई है क्या? क्योंकि मन के परे जाना पड़ेगा। जैसे हमने कहा, ये इंटेलिजेंस का विषय नहीं है, इंट्यूशन का विषय है, तभी समझ पाएगा। स्वर्ग नहीं है, बैकुंठ का विषय है। जो स्वर्ग से प्रलोभन से डिगते नहीं है, वही बैकुंठ जा पाते हैं। इसी को निर्बीज समाधि कहते हैं। अब कोई बीज नहीं बचा वासना का। भुने हुए चने जैसे अंकुरित नहीं होते, गीली माचिस की तीली कितना ही रगड़ने पे जैसे जलती नहीं, ऐसा हो जाता है व्यक्ति स्वरूप में प्रतिष्ठित। इसी व्यक्ति को जितेंद्रिय कहते हैं। वो इंद्रियों के परे हो जाता है। मन भी छठी इंद्रिय है, मन के परे अमन हो जाता है, वो बुद्ध हो जाता है, वो महावीर हो जाता है, वो शिव हो जाता है। कि कामदेव जब उस पर तीर चलाने का प्रयास करें, तो अपने तीसरी आंख से कामदेव को भस्म कर दे, उनको राख बना दे, और ये वास्तविकता दिखाए कि वास्तव में सब कुछ राख है। फरारी भी राख है, शरीर भी राख है, धन भी राख है, मकान भी राख है, राख ही है सब कुछ। थर्ड आई। अब यहां ना सुख होता है ना दुख होता है, सुख दुख के परे। इसीलिए यमराज पूछ रहे हैं कि ये रख ले यार, और इस बात को यहीं खत्म करते हैं। ये सब ले लो, आई गिव इट टू यू, इट इज ऑल योर्स। पर नचिकेता इन सब प्रलोभनों के बाद भी अपनी बात से जरा भी टस से मस नहीं होता। अब जब वो टस से मस नहीं होता, तो उत्तर क्या देता है? ये उत्तर बड़ा कीमती है। जब यमराज ये 18 चीजें ऑफर करते हैं, टेक इट एंड गो, ये प्रश्न मत पूछ, दुनिया को ऐश कर। नचिकेता उत्तर देता है, हे अंतक, अंत करने वाले। देखिए शब्द भी क्या चुन रहा है वो, हे अंतक। मृत्य मनुष्य के ये सभी भोग पदार्थ कल तक ही रहने वाले हैं। ये सब इंद्रियों की आतुरता तथा तेज को जीर्ण शीर्ण कर देते हैं। संपूर्ण जीवन भी स्वल्प मात्र ही तो है। ये रथादि वाहन, ये रमणियों के नृत्य तथा गीत आप अपने पास ही रखें प्रभु। नचिकेता आगे कहता है, मनुष्य को धन से तृप्त नहीं किया जा सकता, और अगर हमने आपके
दर्शन कर ही लिए हैं अब, तो धन भी हमें मिल ही जाएगा। जब तक आपका हम पर प्रभुत्व रहेगा हम जीते भी रहेंगे। इसीलिए वरण करने योग्य वर तो वही है, बताइए तो मुझे वही, जरा सा टस से मस नहीं। ये जो दो मंत्र हैं 26 और 27, ये बड़े कीमती मंत्र हैं। ये वो मंत्र हैं जिसको लिख के रखना चाहिए, क्योंकि इसमें इसने 8 तर्क दिए हैं नचिकेता ने। 8 तर्क, एक एक तर्क वो 18 प्रलोभन का एंटीडोट। 8 तर्क, चलिए सुनते हैं। मंत्र 26, 27, 28 में 8 तर्क है। यही जीवन है, 18 प्रलोभन और 8 तर्क। यम ने प्रलोभन दिए, नचिकेता ने तर्क दिए। पहला तर्क, ये भोग कल रहेंगे या नहीं, इस प्रकार के है। पहला तर्क बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये जो भी आप मुझे बता रहे हैं ये हमेशा तो नहीं रहेंगे ना। ये तर्क अपने जीवन में उतार लेने जैसे हैं दोस्तों। ये बड़े कीमती, इन तर्कों को कहीं लिखा जा सकता है। ये इंसान में वैराग्य पैदा करते हैं। ये वो तर्क है। नचिकेता बता रहा है वो 18 चीजें क्यों नहीं लूंगा मैं, बड़ा तार्किक रूप से। पहला, ये भोग आनंद का, ये वो कह रहा है कि ये जो भी कुछ है ये भोग कल रहेंगे या नहीं, इस प्रकार के खत्म हो जाएंगे भोग एक दिन। तो यह पॉइंट क्या है, पहला पहला तर्क में पॉइंट क्या है, यदि भोग आनंद का आधार है तो हम हमेशा डरे रहेंगे, क्योंकि ये कभी भी खत्म हो सकता है। ये रेसिपी ऑफ मिजरी है। इसका क्या मतलब है, इफ योर हैप्पीनेस डिपेंड्स ऑन समथिंग विच यू कैन नॉट कंट्रोल, इट इज अ रेसिपी ऑफ मिजरी। अगर आपकी खुशी किसी भी ऐसी व्यक्ति वस्तु पर निर्भर करती है जिसको आप नियंत्रित नहीं कर सकते, तो आप अपने दुख की खिचड़ी खुद पका रहे हैं। नचिकेता ये कह रहा है ये भोग तो कल खत्म हो जाएंगे, और जिस दिन खत्म हुए उस दिन मैं दुखी हो जाऊं। नचिकेता ये कह रहा है टेम्पररी थिंग्स कैन नेवर गिव परमानेंट हैप्पीनेस। जो चीजें क्षणिक हैं उससे नित्य खुशी कैसे मिल सकती है। ये सब क्षणिक है, खत्म हो जाएगा। आईफोन खरीदा, खुश हुई, टूटा, दुखी हो जाएगा। कार खरीदी, खुशी हुई, स्क्रैच आया, दुखी हो जाएगा। रिश्ता बना, खुशी हुई, वो चला जाएगा, दुखी। ये सब टेम्पररी है। इन टेम्पररी चीजों से परमानेंट खुशी की अपेक्षा करना ऐसा है जैसे आप मैंगो ट्री के नीचे इंतजार कर रहे हो और ऑरेंज गिरने का आप अपेक्षा रखते हो। ये कभी नहीं होने वाला। इट इज लाइक वेटिंग अंडर अ मैंगो ट्री एंटिसिपेटिंग अ ऑरेंज। हो ही नहीं सकता। तर्क नंबर 1, ये सब क्षणिक है। इन पे प्रसन्नता, निर्भर निर्भर करना, आप अपने दुख की खिचड़ी बनाते हैं। इसीलिए भाई साहब मुझे नहीं चाहिए। तर्क नंबर 1। तर्क नंबर 2 सुनिए, बड़े स्ट्रॉन्ग तर्क हैं। अगर आप इन्हें मेडिटेट करें, एक एक तर्क मेडिटेट करने लायक है। डेली इसको मेडिटेशन में उतारिए। एक तर्क उठाइए, उस पर मेडिटेट कीजिए। दूसरा दूसरा तर्क क्या दे रहा है, ये संपूर्ण इंद्रियों के तेज को क्षीण कर देते हैं। ये जो भोग है ये इंद्रियों के तेज को क्षीण कर देते हैं। क्या मतलब है इसका, बिल्कुल सच बात है। जब आप बहुत भोग लेते हैं तो इंद्रियां भी अब डल हो जाती हैं। हाथ खड़ा करें इफ यू कैन रिलेट विद इट। इसी को विज्ञान में, इकोनॉमिक्स में लॉ ऑफ मार्जिनल रिटर्न्स कहते हैं। जैसे जैसे पहला मुनाफे का बड़ा आनंद होता है, दूसरे मुनाफे से फिर उतना आनंद नहीं बचता। जब पहली बार आप अपने कमाई की कार चलाते हैं, ऐसा सीना चौड़ा होता है, छू छू के देखते हैं मैंने खरीदी। कार में कार में ही समय बिताना चाहते हैं, पर कुछ समय बाद वो आदत हो जाती है। स्टीव जॉब कहते हैं आफ्टर अ पर्टिकुलर पॉइंट मनी इज जस्ट अ फैक्ट ऑफ लाइफ। जब भूख लगती है, पहली रोटी में जो तृप्ति मिलती है, फिर वो तृप्ति कम हो जाती है जितना भोग बढ़ता जाता है। ठीक, आप कहीं साइट सीइंग के लिए जाइए, वो जो शुरू में यहां आप पर्वतों के फोटो खींचते हैं एक्साइटेड होके, आप 7, 10, 15 दिन रहिए, आप पर्वतों के फोटो खींचना ही बंद कर देंगे। सारा एक्साइटमेंट खत्म हो जाएगा आपका।
क्योंकि आपकी इंद्रियां क्षीण होने लगी, बोर हो जाएंगे आप उसको देख। वेकेशन पे आपको खूब मजा आता है, 7 दिन के वेकेशन पे गए, वाह, चलिए उसी वेकेशन को 6 महीने की कर देते हैं, घबरा जाएंगे आप, अरे घर वापस भागो। लॉ ऑफ मार्जिनल रिटर्न्स। मार्जिनल रिटर्न्स का मतलब धीरे धीरे उस पर आनंद कम होने लगता है। यही तो रिश्तों के साथ होता है। वो व्यक्ति को देख के वाओ, दैट्स व्हाई यू गॉट मैरिड, एंड व्हाई डाइवोर्स देन, बिकॉज लॉ ऑफ मार्जिनल रिटर्न्स। और वही व्यक्ति खुश नहीं रहता। एक जमाने में बड़ी प्रसन्नता होती थी। मूवीज, जो आपकी फेवरेट मूवी है, चलिए हम चैलेंज देते हैं, 100 बार देख के देखिए, सर दुखने लगेगा 100वीं बार आपका। आप घबराएंगे उस मूवी के नाम से या टीवी शो के नाम से। वीडियो गेम पसंद है, करके देख लीजिए, लगातार खेलते रहिए, आप देखेंगे भी नहीं उस तरफ। आइसक्रीम पसंद है, करके देख लीजिए, इतनी खा लीजिए आप देखना ही बंद कर देंगे उसका। सोशलाइजेशन पसंद है, जाइए घूमिए और घूमते ही रहिए, फिर धीरे धीरे आपको लगेगा बस अब और नहीं सहन कर सकता, पार्टी अब नहीं, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। इंद्रियां क्षीण होने लगती। इंडस्ट्रियल एरिया में रहने वालों को बदबू नहीं आती। वॉर एरिया में जो लोग रहते हैं वो उनकी पेन के प्रति सेंसिटिविटी कम हो जाती है। अरब इजराइल कॉन्फ्लिक्ट है, वहां देखिए बच्चों की क्या हालत है। बच्चे पेन के प्रति अब सेंसिटिव नहीं बचे, हाँ लगती रहती है, हाँ लोग मरते रहते हैं। सोचिए, धीरे धीरे इंद्रियां क्षीण हो जाती। डेनियल कैनमन, प्रिंसटन यूनिवर्सिटी ने रिसर्च करके बताया है, बड़ी अजीब है, $75,000 के बाद और इनकम अगर होती है आपकी, तो फिर हैप्पीनेस नहीं बढ़ती। मतलब $75,000 तक अगर आप कमा रहे हैं, अगर आपका पैकेज इतना है $75,000 तक, तब तक खुशियां बढ़ती रहेंगी, आप हैप्पीनेस बढ़ेगी। पर $75,000 के ऊपर अगर आप गए, उसके बाद खुशियां और डॉलर्स आर नॉट प्रोपोर्शनल। ठीक, उसके बाद ऐसा नहीं है कि ज्यादा कमाया तो और खुशी होगी। मैथ्यू किलिंगवर्थ यूपेन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं, रिसर्चर हैं, उन्होंने यह आंकड़ा बताया, लगभग $100,000, $1,00,000। बट कहानी वही है मोटी मोटी, 75,000 से $1,00,000 तक जब आप कमा रहे हैं, जैसे जैसे इनकम बढ़ती जाएगी शायद आपको खुशी बढ़ती रहे, पर उसके बाद फिर इट बिकम्स अ फैक्ट। तो तर्क नंबर 2, यूज्ड टू हो जाओगे, दम नहीं है। तर्क नंबर 3, सारा जीवन ही क्षणिक है। ध्यान दीजिए, यमराज ये नहीं बोल रहे हैं कि तुझे अमर बनाए देता हूं। यमराज कह रहे हैं जितना जीना है जी ले, लिख इस कागज पे कितना जीना चाहता है। यमराज ये नहीं कह रहे हैं तू अमर हो जाएगा, यमराज कह रहे हैं जितना जीना है जी ले, आई ग्रांट यू वॉट एवर यू वॉन्ट। तो नचिकेता कह रहा है ये रिलेटिव है भाई, इट्स जस्ट रिलेटिव। नचिकेता का देखिए विजन कितना बड़ा है। जब बुद्ध ने पहली बार किसी को मरते हुए देखा, उन्होंने अपने सारथी से पूछा क्या मैं भी मर जाऊंगा? सारथी ने बोला हाँ। बस वही सब कुछ बदल गया बुद्ध के लिए, कि अगर एक दिन मरना ही है तो आज मरे और कल मरे, फर्क क्या पड़ता है? टाइम इज रिलेटिव, समय रिलेटिव है, फर्क क्या पड़ता है आज मरे या कल मरे। तो कह रहे हैं पूरा जीवन ही क्षणिक है, कहां मैं इस सब के पछड़े में पड़ूं, नचिकेता कहता है। शास्त्रों में भी यही बात समझाने का प्रयास किया। ये पूरे युग भी है तो एक क्षणिक रिलेटिव स्केल ऑफ टाइम। कृत युग या सतयुग 17,28,000 साल का, त्रेता युग 12,96,000 साल का, द्वापर युग 8,64,000 साल का, कलयुग 4,32,000 साल का। ओवरऑल ये चारों युग कितने साल के? 23,20,000 साल। ये रेशो देखिए 4:3:2:1, इस रेशो में है ये इनका समय। पर ये भी नियमित है, एक दिन खत्म हो जाएंगे ये युग भी। और ये युग भी कैसे होते हैं? इन युग का भी यौवन होता है, बचपन होता है, यौवन होता है और बुढ़ापा आता है, जिसको हम बोलते हैं युग संध्या। डॉन हो रहा है, 10% ऑफ द युग टाइम, किसी भी युग के समय का 10% ये माना जाएगा कि इस युग की शैशव अवस्था है, अभी शुरू हुआ है। 90% युवा अवस्था है, प्रॉपर युग होता है।
और फिर आखिरी का 10% संध्या हो गई, फिर से संध्या में सात। ठीक। सो 10% बचपन है, 10% बुढ़ापा है युग का, बाकी पूरा युग है। ये चारों युग को ही तो महायुग कहते हैं। पर है, नचिकेता कह रहा है भले कभी भी खत्म होंगे, खत्म तो सबको होना है। महायुग है ये। महायुग चारों युग को मिलकर महायुग कहते हैं। ऐसे 71 महायुग, 71 महायुग जोड़े तो इसको मनवंतर कहते हैं। नचिकेता कहता है जो मनवंतर हैं, हर मनवंतर का एक मनु होता है। इस हिसाब से देखा जाए तो करोड़ों सालों का मनवंतर हो गया। 30 करोड़ 67 लाख 20,000, 67 लाख 20,000, इतने सालों का एक मनवंतर हो गया। पर क्या ये मनवंतर मनवंतर भी स्मॉल स्केल है? नचिकेता कहता ये भी क्षणिक है। ऐसे 14 मनवंतर अगर हो, 14 मनवंतर मिलके एक कल्प बनता है, और ये कल्प ब्रह्मा का केवल एक दिन होता है, एक दिन। तो एक कल्प में लगभग 4.32 बिलियन ईयर्स होते हैं, और ये 7वां मनवंतर चल रहा है 14 में से। तो अभी हम अपने कल्प के आधे में ही हैं। अजीब बात यह है कि अभी जो आधुनिक वैज्ञानिक परिभाषा है धरती की उम्र की, वो लगभग इसके आसपास ही है। धरती की उम्र 4.54 बिलियन ईयर्स है, और एक कल्प होता है 4.32 बिलियन ईयर्स। तो ब्रह्मा का एक दिन हो गया। इतनी ही बड़ी ब्रह्मा की एक रात होती है, बिल्कुल एज इट इज। तो ये ब्रह्मा की रात हो गई। तो ब्रह्मा का दिन 4.32 बिलियन ईयर्स का, ब्रह्मा की रात 4.32 बिलियन ईयर्स। इतना लंबा दिन रात, ब्रह्मा के 12-12 घंटे जोड़ दे तो आप, ऐसे ब्रह्मा का एक दिन बनता है। तो ये दोनों जोड़ दें तो जब दिन खत्म होता है तो प्रलय होती है, और प्रलय रात कहलाती है। और इन दोनों को जोड़ दें तो हम कहेंगे 1 फुल डे ऑफ ब्रह्मा। तो जब दिन है ब्रह्मा का तब प्रभव है, सृष्टि बन रही है। और जब रात है ब्रह्मा की, मतलब प्रलय आ गया, अंधेरा छा गया। ये ब्रह्मा का एक दिन है। नचिकेता कहते हैं ऐसे ब्रह्मा 100 साल तक जीता है। एक दिन ये ब्रह्मा का, ऐसे ब्रह्मा की उम्र कितनी हो गई? 100 ईयर्स ऐसे। पर ये जो 100 ईयर्स हैं, आप देख सकते हैं, इसको महाकल्प कहेंगे। कितने ही प्रलय होंगे, कितने ही प्रभाव होंगे, ये सब चलता रहेगा। पर नचिकेता कह रहा है ये सब क्षणिक है। ये जो पूरा एक लाइफ ऑफ ब्रह्मा है, ऐसे कितने ही ब्रह्मा हुए हैं, ऐसे कितनी लाइफ्स हुई हैं। ये इतना महाकल्प कितने ही होके गए हैं। एक खत्म जिसको होना है उसको खत्म होना ही है। ये सब एक छोटा सा यूनिट ऑफ टाइम है। नचिकेता कहता है सभी अल्प है। ये जो यूनिट ऑफ टाइम है, ये इतना बड़े को अगर आप और छोटा करें, ये यूनिट ऑफ टाइम, ऐसे अनंत यूनिट है, इन्हीं में से कहीं मेरा जीवन चल रहा है। कहां आप लगे हैं यमराज जी? आई एम नॉट इंटरेस्टेड, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। तर्क नंबर 3, जिसको खत्म होना है वो इसी पल खत्म हो जाए। कुछ परमानेंट दे सकते हो तो दो, जो कभी खत्म ना हो, वो आप दे नहीं सकते, इसीलिए मैं इसमें रुचि नहीं ले रहा हूं। मुझे ये सब नहीं चाहिए। तर्क नंबर 3, जिसको खत्म होना है वो तो खत्म हो ही जाएगा। इसीलिए अपने वाहन, नृत्य, गीत अपने पास रखिए। मंत्र 26। फिर मंत्र 27 में क्या कह रहा है? मनुष्य को धन से तृप्त नहीं किया जा सकता। नचिकेता, चौथा तर्क बड़ा कीमती है। भागवत में आता है 19.14, भोग द्वारा काम कभी शांत नहीं होता। अगर आप सोचें कि भोग से काम शांत हो जाएगा, वे उसके द्वारा केवल अधिक प्रज्वलित होते हैं, जैसे धृत से अग्नि। अगर आप भोग करते रहेंगे तो वासना बनी रहेगी, वासना समाप्त नहीं होगी। ठीक। एक हूवर कमेटी बनी अमेरिका में। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद अमेरिका में जो इकोनॉमिक चेंजेस हुए हैं, उस पर एक कमेटी बनी। इसका नाम था हूवर कमेटी। इसने जो रिपोर्ट दी है वो नचिकेता के चौथे तर्क के बिल्कुल करीब आके बैठती है। तो वर्ल्ड वॉर के बाद जब कमेटी बैठी तो हूवर कमेटी ने क्या काम, रिपोर्ट पढ़ रहे हैं, बड़ी इंटरेस्टिंग रिपोर्ट है। हूवर कमेटी कहती है, अमेरिका की, वर्ल्ड वॉर के बाद जब आई थी, वहां की इकोनॉमी को देख के, द सर्वे हैज प्रूव्ड कंक्लूसिवली what has long been held theoretically
टू बी ट्रू। हमारे सर्वे ने वही बात फिर से साबित की है जो अभी तक हम थ्योरेटिकली सही मानते ही थे। वो क्या? दैट वांट्स आर ऑलमोस्ट इनसेटिएबल। मनुष्य की इच्छाएं कभी समाप्त हो ही नहीं सकती। हूवर कमेटी इकोनॉमिक्स की बोल रही है दैट वन वांट मेक्स वे टू अनदर। एक इच्छा पूरी होगी तो अगली इच्छा शुरू हो जाती है। द कंक्लूजन इज दैट इकोनॉमिकली वी हैव बाउंडलेस फील्ड्स बिफोर अस। और कंक्लूजन यह है कि आर्थिक रूप से हमारे सामने बाउंडलेस फील्ड्स, दैट देयर आर न्यू वांट्स which will make ways endlessly for newer wants as fast as they are satisfied। होगा ये, एक इच्छा पूरी होगी दूसरी पैदा होगी, दूसरी पूरी होगी तीसरी पैदा होगी, तीसरी पूरी होगी चौथी पैदा होगी। आप में से जितने लोग अपने करियर में है, अमेरिका में हो या भारत में, याद कीजिए एक जमाने में इच्छाएं कितनी कम थी। बस एक नौकरी लग जाए और कुछ नहीं चाहिए। हाथ खड़ा करें, कैन यू रिलेट? बस एक घर बन जाए और कुछ नहीं चाहिए। बस ये हो जाए और कुछ नहीं चाहिए। बस एक कार हो जाए और कुछ नहीं चाहिए। और बताइए कुछ नहीं चाहिए, चाहिए आज तक यहां तक पहुंच गए और अभी भी चाहिए। नचिकेता कहता है ये तो कभी खत्म नहीं। चौथा, पांचवा तर्क, अब आपके दर्शन कर लिए हैं तो धन भी हम पालेंगे। पांचवा तर्क है, बड़ा महत्वपूर्ण है। वो कह रहे हैं मृत्यु के दर्शन हो गए हैं तो धन, अब ध्यान दीजिए यहां धन का मतलब उस मनी से नहीं है। नचिकेता की बुद्धि को जान के आप समझ सकते हो वो इसकी बात तो कर ही नहीं सकता जब वो 18 प्रलोभन टुकरा चुका है। वो कह रहा है वास्तविक जो धन है वैराग्य का, वो हम प्राप्त कर ही लेंगे। अब आपके दर्शन हो गए हैं तो वैराग्य तो आ ही जाएगा, वास्तविक धन मिल ही जाएगा। तर्क नंबर 5, वो ये कह रहा है जब मृत्यु सामने खड़ी होती है तो कोई भौतिकता नहीं लुभाती। केवल वही व्यक्ति को भौतिकता लुभाती है जो मौत को भूल चुका हो। चलिए आपके अकाउंट में $1 बिलियन ट्रांसफर कर देते हैं। आपको शॉपिंग का बहुत शौक है, जाइए शॉपिंग कीजिए, पर 1 घंटे बाद आप इस दुनिया से जाने वाले हैं। कौन करने वाला है शॉपिंग? केवल जब हम मृत्यु को भूल जाते हैं तब तक भौतिकता जीवित रहती है। तर्क नंबर 5। और नचिकेता कह रहा है मेरे तो सामने ही मृत्यु खड़ी है। मृत्यु पूछ रही है क्या चाहते हो? अरे कौन उत्तर देगा? चलिए हम आपसे पूछते हैं। अभी भगवान न करे ऐसा हो कि 1 घंटे बाद हमारे जीवन का अंतिम पल हो, क्या चाहेंगे आप? किसको फरारी का चल, किसको 18 चीजों में से रुचि है बताइए? अगर 1 घंटे बाद आपकी मृत्यु होने वाली हो, किसको रुचि हो? दिस इज हाउ इट गोस। तर्क नंबर 5। तर्क नंबर 6, जब तक आप शासन करेंगे तब तक तो हम जीवित रहेंगे ही। छठा तर्क, इसका मतलब आप शासन मतलब धर्म का शासन रहेगा। जब तक धर्म का शासन रहेगा तब तक तो हम जीवित रहेंगे। तो कह रहे हैं आप कहां आयु के झंझट में पड़े हैं? आयु का एक पल भी घटाया नहीं जा सकता, क्योंकि धर्म जो है, नेचुरल ऑर्डर जो है, वो तो चलेगा। जो प्रारब्ध में है उसे मिटाया नहीं जा सकता। तो मैं किस चीज के लिए डरूं और घबराऊं? कितना महत्वपूर्ण बात नचिकेता कह रहा है। जब तक आप शासन कर रहे हैं तब तक तो हम जीवित रहेंगे। आयु का एक पल भी घटाया नहीं जा सकता, कोई कुछ भी कर ले। और प्रारब्ध में जो है उसे मिटाया नहीं जा सकता, तो मैं क्यों डरूं? तो जो 6 तर्क है नचिकेता के, 7वां तर्क नचिकेता क्या कह रहा है? जरा ग्रस्त न होने वाले वह अमर आप जैसे देवता के पास पहुंचकर भी, कौन पृथ्वी पर रहने वाला जरा ग्रस्त मनुष्य जानते हुए तथा शारीरिक आकर्षण और इन सब चीजों में रुचि लेगा? वो ये कह रहे हैं जब स्वयं यम आपके सामने हो, जब स्वयं जो व्यक्ति सत्य को जानता हो, असीमित को जानता हो, वो आपके सामने हो, तो क्या सीमित मांगना उससे? नरेंद्र के पास पैसे बिल्कुल नहीं थे। रामकृष्ण ने बोला जाके मां से मांग ले पैसे, वो मांग ना सके। उस परमात्मा से क्या छोटी मोटी चीजें मांगना जो कल खत्म हो जाने वाली? असीमित से क्या सीमित मांगना?
मांग भी तो देने वाले की गरिमा के अनुकूल होनी चाहिए ना। कामांतक शिव से क्या कामनाएं मांगना, मधुसूदन कृष्ण से क्या मधु मांगना। वो कह रहे हैं नहीं नहीं, ये छोटे, आप जैसा व्यक्ति आप सामने खड़े हैं, मैं ये सब चीजें मांग लूं जो कल खत्म हो जाएंगी। डजंट डजंट मेक सेंस। और आठवां और अंतिम तर्क, सुखों की अनित्यता का विश्लेषण करते हुए लंबे जीवन से क्या होगा भाई। वो कह रहे हैं अब हम ये बात तो समझ चुके हैं कि सुख तो अनित्य है। अब मैंने मान लो इतना लंबा जीवन मांग लिया कि मैं 500 साल जीऊंगा। अब मेरे बेटों से नहीं पटी तो, बेटों ने मेरी सुनना बंद कर दी तो, रिश्ते नाते में क्लेश हो गया तो, ये सुख तो अनित्य है। इतना लंबा जीवन और त्रास और हो जाएगा। पता पड़ा उनको लगा मैं उन पे बोझ हो गया तो, जनरेशन गैप इतना बढ़ गया कि मेरी बात वो नहीं समझ पा रहे, उनकी बात मैं 500 साल पुराना आदमी, या तो 5 साल में जनरेशन गैप हो रहे हैं। नहीं चाहिए, ये सब यूजलेस है। कितनी गहरी बातें नचिकेता कह रहा है। आठवां तर्क, यमराज उससे अमृत नहीं बना रहे हैं, वो जानता है ये सब बात, इसलिए उसने कहा ये सब नहीं चाहिए, मैं इन सब से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। और इसी के साथ नचिकेता कहता है इसीलिए हे यम, नचिकेता ये सब बात के बाद अंतिम जो मंत्र है इस वल्ली का, उसमें नचिकेता कहता है हे मृत्युदेव, अतः यह जिसके विषय में सभी संशय में है, तथा वह जो परलोक यात्रा में है, उसे मुझे बताइए। यह वर जो उस गूढ़ रहस्य में प्रवेश करता है जिसे हम नहीं जानते हैं, उसके अतिरिक्त मैं कुछ और नहीं जानना चाहता, पाना चाहता। और नचिकेता अपनी बात समाप्त करता है। और इसी के साथ आज का हमारा सेशन भी समाप्त होता है। एक क्विक रिवीजन लेते हैं। नचिकेता ने आज कितनी सुंदर बातें कही और कितना सुंदर चर्चाएं नचिकेता और यम के बीच में हुई, जो हमें जीवन में कितना कुछ सिखा देता है। हमने देखा 20वें मंत्र में नचिकेता को यम ने कहा, नचिकेता ने कहा कि मुझे बताइए कि मरने के बाद कुछ बचता है कि नहीं। शरीर भी यंत्र है, मन बुद्धि भी यंत्र है। स्किनर और डेल्गाडो और ऐसे कई वैज्ञानिकों ने इस बात को प्रूव किया, और अलग अलग 10-12 धर्म अलग अलग बातें करते हैं। मुझे बताइए कि सत्य क्या है। यमराज ने कहा कि इसमें तो सबको संदेह हुआ, देवता भी कंफ्यूज रहे हैं, पर यह बड़ा कठिन है, गहरा है, इसलिए मत पूछ। और एक योद्धा की तरह कहता है चूंकि ये कठिन है इसलिए तो करने योग्य है, मैं यही करूंगा। यही विजेता की परिभाषा होती है। जब भी जीवन में कोई कठिनाई हो, विजेता कहता है चूंकि ये कठिन है इसलिए करने योग्य है, तभी तो करूंगा मैं। नचिकेता कहता है नहीं, मुझे वही बताइए जिसमें सबको संदेह है। इसीलिए व्यक्ति जागृत में मृत्यु प्राप्त होना चाहता है। और आपके जैसा कौन टीचर हुआ, और इससे बेहतर प्रश्न क्या हो सकता है। फिर यमराज उसको मंत्र 23, 24, 25 में 18 प्रलोभन देते हैं कि ये ले और लौट जा। पहले उसकी विलिंगनेस चेक कर रहे थे, कह रहे थे बहुत कठिन है छोड़ दे, उसने बोला नहीं यही चाहिए। अब एबिलिटी चेक कर रहे हैं कि कहीं वासना तो नहीं बची, नहीं तो समझाऊंगा तो भी समझ में नहीं आएगा, अयोग्य है, फिर तो ये यही अटक जाएगा और गलत अर्थ ले लेगा। क्योंकि ध्यान जब गहरा होता है तो स्वर्ग की प्राप्ति होती है। स्वर्ग की प्राप्ति होते ही इतनी सिद्धि और संसाधन मिलते हैं कि व्यक्ति भटक जाता है। तो देखना चाहते हैं ये भटकने को तैयार है क्या। अगर ये भटकने को नहीं तैयार है तभी स्वर्ग से परे बैकुंठ जाएगा, और जो बैकुंठ जाने की एबिलिटी रखता है उसी को ये ग्रंथ समझाया जाना चाहिए। नहीं तो अधिकतर तो रास्ते से ही भटक जाते हैं, जैसे बुद्ध पे मार का अटैक हुआ। फिर नचिकेता 26, 27, 28 में 8 तर्क बताता है कि ये भोग कल रहेंगे या नहीं। ये इस प्रकार के ये इंद्रियों को क्षीण कर देते हैं, सारा जीवन ही क्षणिक है। मनुष्य धर्म से कभी तृप्त नहीं होता। आपके दर्शन से स्वतः वैराग्य आ जाता है मृत्यु के सामने आते ही। जब तक धर्मराज जीवित हैं, आयु का एक क्षण कम नहीं हो सकता, प्रारब्ध का कोई मिटा नहीं सकता, मैं क्यों चिंता करूं।
जब आपके जैसा स्वयं परमात्मा सामने खड़ा है तो मैं छोटी मोटी चीज क्यों मांगूंगा? और आठवां और अंतिम, जब सुख अनित्य है तो मैं ऐसी अनित्य चीज मांग के क्यों समय व्यतीत करूं? मुझे वही बताइए जो हमेशा मेरे साथ जाएगा। और इसी के साथ आज का सेशन समाप्त होता है। बहुत